अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरे पास इतने ज़्यादा वीडियो क्लिप्स पड़े हुए हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं और मैंने बनाए भी सिर्फ इसी नीयत से थे। लेकिन मेरी अपनी सुस्ती कह लें, आप काहली कह लें कि मैं रेगुलर नहीं हो पा रही अपने चैनल पे। और मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ मेरा यही होता है, नेक्स्ट मैं यही सोच रही होती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाल्लाह तीसरे दिन मैंने ज़रूर अपलोड करनी है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाती। खैर, नीयत होनी चाहिए तो एक ना एक दिन बंदा कामयाब हो ही जाता है। एनीवेज़, यहाँ में हम गए थे कैटला ऑफ में और ये भी एक पार्क है, मुझे नहीं पता इसके नज़दीक कौन सा बड़ा सिटी था। और यहाँ पे बच्चों का गया था स्कूल ट्रिप। अब राज ने ये जगह देखी हुई थी, उसे पसंद आया था तो तब से उसने माइंड सेट किया हुआ था कि हमने यहाँ पे जाना है। और ये था हमारा आखिरी टूर गर्मियों में। आपको पता है कि गर्मी हमें जिस तरह पाकिस्तान में सर्दी बड़ी लेट आती है ना, मुश्किल से आती है और बहुत कम आती है, सेम इसी तरह गर्मी का हिसाब है। जर्मनी में हमें गर्मी बहुत कम मिलती है और जब मिलती है तो इस तरह ही लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि सर्दी में तो कोई मज़ा ही नहीं आता। और ये वाला जो पार्क है इसके दो हिस्से हैं, एक आउटडोर है और एक इंडोर है। इसके लिए जो हमने टिकट्स ली थी वो ये वहीं पे जाके हमने बाई की थी। ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमने वहीं पे जाके ले ली थी। और इसकी टिकट्स जो थी अराउंड वो भी 50 यूरो, मुझे अब एग्जैक्ट तो नहीं याद। सारी फैमिली की हमारी आई थी, बच्चों की भी और हमारी भी। इस दफ़ा का जो समर है वो हमने खूब इंजॉय किया है और जो जो हमने प्लान सेट किए हुए थे वो तो तमाम तो हम नहीं पूरे कर सके थे, लेकिन फिर भी इतना किया कि बच्चे जो है ना वो खुश हो गए हैं। खैर, पूछे हैं आप तो वो यही कहेंगे कि फ़लाँ तो उस जगह पे गया था, तो हम तो वहाँ पे नहीं गए। हमने तो वहाँ पे भी जाना था, मेरी क्लास के बच्चे तो उधर गए थे। कोई ना कोई उनकी रह ही जाती है, लेकिन मज़ाक के अलावा इस दफ़ा खूब इंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा ऐसा की जगह हैं जो हमने एक्सप्लोर किया है, जिनका हमने माइंडसेट बनाया हुआ था। अपने तरीके की जगह जो थी वो भी हमने विज़िट किया, हमने ख़ुद भी इंजॉय किया और बच्चों को भी करवाया। और ये सबसे पहली राइड थी, यहाँ पे ये बैठ के दोनों और फिर इतना बोर हुए हैं। मिराज ने तो जल्दी से उतरने की भी कोशिश की, लेकिन उसे पीछे से आवाज़ आई कि यहीं पे बैठ जाओ, आप नहीं उतर सकते चलते झूले से। तो फिर अल्लाह अल्लाह करके इससे उतरे। फिर आगे जो ही बच्चे गए फिर हमें तो नज़र ही ना आए। और जब हम शाम को वापस घर गए, कितनी दफ़ा कहने के बाद घर गए, यहाँ पे बच्चे जो है ना वो ऑलरेडी घर से तैयार होके आए हुए थे। उन्होंने कपड़े भी इसी तरह के पहने हुए थे कि वहाँ पे पानी भी है और हमने इंजॉय करना है, तो हमें वो कोई मसला ना बने। अच्छा, पाकिस्तान में लोग समझते हैं, हाँ ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान और यहाँ के लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क है, लेकिन सिर्फ एक ही जाती है बात उनके माइंड में कि वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं ना, वहाँ उनकी तो मौजें हैं, वो मज़े कर रहे हैं, और यहाँ पे तो हमारा तो लाइफस्टाइल बड़ा मुश्किल है। हाँ है हर चीज़, अगर आप पाकिस्तान में भी देखते हैं ना तो वहाँ पे भी बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें और बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हैं। और नेगेटिव चीज़ें आप ये कह लें कि वहाँ पे एक दूसरे की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, और प्लस ये कि मौसम है वहाँ का बहुत गर्म होता है, फिर प्लस लोड शेडिंग और इस तरह के थोड़े बहुत इश्यूज़। और फिर अगर यहाँ तक बात है इंटरफेरेंस की, तो अगर यहाँ पे भी आपके बहुत ज़्यादा आपका आना जाना है बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ की तरफ, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी आपके ऊपर अप्लाई हो जाती है। और यहाँ पे भी कुछ फैमिलीज़ हैं ऐसे ही जो कि अर्ली 19 में 80 के बाद 19 में या 2000 के करीब यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ना, जो कि यानी कि हमारे पेरेंट्स की एज के हैं। उनकी भी वही सेम, और मुझे तो लगता है उनके पाकिस्तान में रहने वालों से भी उन्होंने तो खैर पीछे छोड़ दिया है। वो हद से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, अगर कोई फैमिली है वो क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किसकी लड़कियां क्या कर रही हैं, किसके लड़के, मतलब इस तरह खुद से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट। कुछ फैमिलीज़ हैं जिनकी इस तरह की सोच होती है। और अगर अपनी जान आज़ाद रखनी है तो अपने जो हल्का बाब है ना उसको महदूद रखें। हद से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स और मिलना मिलाना मुझे लगता है कि आपको ट्रबल में डाल देता है। अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो अपना जो सर्कल है ना उसको महदूद कर लें। मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है। हो सकता है आप में से किसी का ये माइंडसेट ना हो, या फिर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। पाकिस्तान में जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती है ना वो ये है कि आपको स्पेशल बच्चे अपने लेके कहीं पे स्पेशल जाना नहीं पड़ता।
हम जब छोटे थे तो हम कभी भी इस तरह पार्क्स में नहीं जा रहे होते थे कि स्पेशल, और ना ही किसी को देखा था कि कोई बच्चों को लेके जा रहे हैं पार्क में, जिस तरह के हम यहाँ पे बच्चों को लेके जाते हैं। वहाँ का तो एजुकेशन सिस्टम ही इतना टफ है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर फिर ट्यूशन के लिए चले गए और वहीं पे शाम हो जाती है। तो इतना टाइम ही नहीं होता, बच्चों की इतनी बिजी ज़िंदगी गुजरती है। और वीकेंड पे भी गली में मोहल्ले में इधर उधर दोस्त होते हैं। गांव में तो और भी ज़्यादा सहूलतें होती हैं, और खैर सिटीज़ में भी जो मोहल्ले आपके होते हैं वहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं, तो वो कोई इस तरह का सीन नहीं होता जिस तरह आप यहाँ पे अपने बच्चों को बाहर अकेले जब आपके बच्चे जा रहे हो तो आप लोग डर रहे होते हैं। और जो चीज़ें सबसे मुश्किल होती हैं कि बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे 50% क्या 50 से भी खैर ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो क्रिश्चियन होती है, बच्चे होते हैं। और फिर आपका मज़हब और फ़र्क, और फिर वो बच्चे पूछते हैं कि वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उनकी मामा जो हैं वो लेग्स दिखा सकती हैं तो आप क्यों नहीं दिखा सकते। वो वहाँ पे चिकन खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते। इस तरह के बहुत से छोटे छोटे सवाल होते हैं जिनके कुछ उनके होते हैं सवाल ऐसे जिनका जवाब जैसे कि वो इस तरह दिखा सकते हैं बॉडी, तो हम क्यों नहीं दिखा सकते। इसका तो बड़ी आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसे और भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिनका जवाब देने से पहले हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, हमें खुद थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ती है कि हमें इस तरीके से डिफ़ाइन करें बच्चों को कि उनके माइंड में भी बैठ जाए और अपने मज़हब को भी लेकर उनमें माइंड में कोई बुरा इस तरह की रिफ्लेक्शन ना बने। ये टॉपिक ऐसा है, मुझे लगता है इस टॉपिक पे अगर मैं बात करूँ तो ये वीडियो इस तरह की 2-3 और वीडियोस होना तो तब भी बातें ना ख़त्म हो क्योंकि ये इस तरह का टॉपिक है। क्योंकि मेरे भी अब माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, तीसरा अभी छोटा है लेकिन 2 हैं, तो उनके साथ टाइम गुजारा और जितना अपना एक्सपीरियंस है या जितनी चीज़ें नहीं देख रहे हैं तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, शेयर करने के लिए। कहाँ से बात चली और कहाँ तक पहुँच गई, तो जो चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी, जो बात थी वो ये थी कि यहाँ पे भी लाइफ इतनी इजी नहीं है जितनी पाकिस्तान में रहने वाली लेडीज़ समझती हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे स्कूलों में चले जाते हैं, खामद काम पे चले जाते हैं, ये बाद में सारा दिन बैठ के टीवी देखते हैं और कॉल्स करते हैं इधर उधर किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत से काम होते हैं, स्पेशली जब आपके बच्चे छोटे होते हैं। और तो और आपको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं छोड़ती, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, स्कूल की तरफ से अपॉइंटमेंट और इस तरह की आपकी अपनी। तो खैर यहाँ पे अब तकरीबन दिन जो है वो उसका हो चुका था इख्तिताम। यहाँ पे सब खेलने के बाद घर को जाने के लिए निकले और उससे पहले खाना था, खाना साथ थोड़े बहुत इनके लिए स्नैक्स लेके गई थी, लेकिन उससे कहाँ पेट भरता है बच्चों का। तो यहाँ पे अब खा रहे थे सब खाना और इसके बाद हम जाएंगे घर। और तकरीबन यहाँ पे बज रहे थे मेरे ख्याल से 8 के करीब था टाइम, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आपको पता है कि दिन जो है वो 10:30 बजे वहाँ पे मगरिब जो है वो होना स्टार्ट होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।